आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं यूएसए में मेडिकल फील्ड में नौकरी करती हूँ। हम लोगों को कभी कभी पेशेंट्स की जूठी थाली उठानी पड़ती है। वहाँ के लोग महाराज जी मीट भी खाते हैं, हमको कभी कभी उठानी पड़ती है तो मन में बहुत बुरा लगता है। फिर भी कभी कभार खाना भी खिलाना पड़ता है। मैंने काफी जगह जॉब भी छोड़ दी, बट अभी एज हॉस्पिटल की ही सेवा है तो कभी कभी फिर से ट्रे उठानी पड़ती है। महाराज जी, अब कहाँ तक ये सही है, क्या करें? हमें प्रयोग नहीं करना है, पर सेवा भावना में जैसे थाली धो देना है, ये कर, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अब जहां शरीर को संयोगवशात सेवा मिली है, वे आर्मी में है, अब वो रसोई बना रहा है, उसको बनाने की सेवा मिली है। अब उसका भाव नहीं है सब खाना पीना, लेकिन उसको करना पड़ेगा क्योंकि वहां नौकरी कर रहा है। अब वो सैनिक है, और वो चाहता है कि मुझे ऐसा ना मिले भोजन, पर मिलेगा तो वहीं से ही ना। अब उसको अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, आपको मरीज की रक्षा करनी है। आप डॉक्टर हैं तो आपका कर्तव्य है मरीज रूप से आए हुए भगवान को सुख देना। जितना ज्ञान है औषधियों के द्वारा, अगर ऐसी भी सेवा करनी पड़ती तो कोई हानि की बात नहीं। आप स्वयं उसको ना पाए, आप स्वयं दूसरों को कष्ट देने वाला आहार चेष्टा ना करें और ऐसी सेवा करना पड़े तो कोई इसमें परेशानी नहीं है। अपना भाव शुद्ध रखकर दूसरों को सुख देने के लिए तो उसमें कोई हानि नहीं है। अब उसमें जैसे हो वहां से वहां पहुंचा दिया, उसकी खाली वहां से वहां रख दिया, तो अपने भाव में रहो तो मुझे लगता है ज्यादा हानि। क्योंकि कहाँ भाग के जाओगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लोगों की मानसिकता ही नहीं रह गई कि ये अंडा, ये मांस, ये शराब, ये मतलब निषिद्ध है, ये पापाचरण है। ऐसी मानसिकता ही नहीं रह गई। एक मतलब हर्षित होने के लिए, आनंदित होने के लिए उनको यही उपाय रह गया है। वो मतलब एक अच्छापन समझते हैं, एक वीआईपी कल्चर समझते हैं कि बहुत। नहीं नहीं नहीं, अब करोगे तो क्या करोगे, बस आप मत खाओ। अब जो सेवा मिले जैसे मिले, क्योंकि युग धर्म का ऐसा प्रभाव, कहाँ जाओगे आप नहीं पाते। आप रिश्ते नातेदारों के यहाँ जाएंगे, वो आपके यहाँ आएंगे, उनकी मान्यताएं ऐसी हैं, उनकी मांगे ऐसी हैं, बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो कहते कभी कभी निराशा छा जाती है। अब कोई आदमी नौकरी कर रहा है, किसी भी होटल में तो खाएगा, इनको पवित्रता का पता ही नहीं है, उनके हाथों का बनाया हुआ भोजन खाना पड़ेगा, तो बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो, कैसे बताएगा। बड़ा विचित्र समय बचा ले जाओ, अपने समय को सार्थक कर ले जाओ, समय को सार्थक कर लो, बस यही सारा है। अपने माता पिता गुरुजनों के आदेश में रहो, उचित पवित्र भोजन करो, जैसे बने राधा राधा करो। इसीलिए सब साधन शून्य करके एक ही बात कहते हैं, तुम जैसे बने वैसे राधा राधा बोलो। आप कहोगे कि और भगवान नाम क्यों नहीं कहते, वैसे भी देख लो, पिता से ज्यादा दयालु माँ होती है कि नहीं। अगर पिता थप्पड़ मारने लगेगा तो दौड़ के ऐसे कर लेगी, बचा लेगी। बहुत कृपालु हमारी लाडली जी। लालजू कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, शास्त्र सिद्धांत से तुम्हें समझाते हैं, संत रूप में आके समझाते हैं, फिर नहीं समझते हो, अब तुम दंड भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम, तिनकर काल रूप में भराता। तो हमारी लाडली जो इतनी कृपाल है, बच्चा है, रहने दो। नेक हूं न रिस्क हूं, भूली हूं न होत सकी, महापापी को भी परम पद प्रदान करने वाली हमारी ये अंदर की तुम्हें बात बता रहे। इसीलिए बस हमारी एक ही बात समझ में आई है कि राधा 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 राधा, जहां हो जैसे हो जो भी हो, तुम राधा 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 जपो, और फिर उसका प्रभाव देखो। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारे हृदय में अच्छे विचार आने लगेंगे, पर दीर्घ काल, ये नहीं कि ऐसे 2-4 दिन जब पे फिर तुम्हारी कामनाओं का नाश हो जाएगा। जो मलिन कामनाएं बंधनकारी है वो नष्ट हो जाएंगी, जो तुम्हें सुख देने वाली मंगलकारी कामनाएं वो पूर्ण हो जाएंगी। नाम जप करो, छोड़ो सब, जैसे बने वैसे थोड़ा पवित्रता का आहार विहार का निर्वाह कर लो, और राधा 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 राधा, वही आपको गंदे आचरणों से बचाएंगे। नहीं तो मन देख लो क्या हालत की है, मन हालत क्या की, अंदर देख लो, समाज में देख लो। ऊपर से कुछ भी बातें करें, अंदर जो दुर्दशा है, वो अंदर की दुर्दशा झांक के देख लो, अपने सब अपने देखो। अंदर की बात तो दूसरे कहने की थोड़ी जरूरत, क्या दुर्दशा है अंदर, उसको सुधारो। वो सुधरेगा नाम बल से। श्री हरिवंश नाम बल लो, जितना नाम जप करोगे उतना ही आनंद, उतनी शांति, उतनी गंभीरता रहेगी, उतने आप इंद्रियों पर शासन कर सकते हो। आरती जी, गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि मैं जब अपने निवास स्थान में होती हूँ तो प्रतिपल अपने गुरुदेव से बात करती रहती हूँ। कभी कभी कुछ ना कुछ मन में आता है तो प्रश्न उत्तर करती हूँ, परंतु जब प्रत्यक्ष रूप में आपसे मिलना होता है तो हम कुछ भी नहीं बोल पाते, शून्य से हो जाते हैं महाराज जी। मन के गुरुदेव से तो सब बात करते हैं ही है। एकांत में अपने मन में जो गुरुदेव विराजमान, उनसे प्रार्थना होती है, उनसे लड़ाई भी लड़ी जाती है। नहीं, आप सर्वसमर्थ हो, आप ऐसा कर सकते हो, मेरे वो मन। लेकिन प्रगट में ना हम अपना प्रेम जता सकते हैं और ना हम लड़ सकते हैं, क्योंकि प्रगट में जो व्यवहार में जो रूप विराजमान है उसकी एक भागवतिक मर्यादा है, लेकिन जो हमारे हृदय में विराजमान है उसमें नहीं है। तो हृदय में विराजमान गुरुदेव से जो हम प्यार करते हैं, तो देखो ना, जैसे मना वैसे उनसे बात कर लेते, उनसे लड़ भी सकते, लेकिन प्रगट में जाके आपकी नहीं हमारी भी है, जाके बस प्रणाम करके ऐसे ही में। अगर वो और तरफ देख रहे हैं तो उनको देख लिया, अगर हमारी तरफ देख रहे हैं तो ऐसे। मर्यादा है। गुरु साक्षात परब्रह्म, प्रगट में हम दास स्वरूप से हैं, लेकिन अंतर में हमारे सब स्वरूप उन्हीं के हैं। वही हमारी माता है, वही हमारे पिता है, वही हमारे मित्र हैं, वही हमारे स्वामी हैं। तो हम मित्रवत भी व्यवहार करते हैं, अंतर में स्वामी है तो दासवत भी भाव है, माता पिता है तो उनसे लड़ भी लेते हैं। देख लो, ये विकार इतने दिनों से हमारे मन में जलन। आप तो यहीं बैठे हो, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सैकड़ों बार आपसे प्रार्थना कर, आप सुन नहीं रहे अंदर से हम, लेकिन बाहर जाकर हम ये नहीं कह सकते। बाहर एक मर्यादा है, बस देख लिया, उनके चरणों में शांत हुए। तो अगर आप सात्विक भाव से चलोगे तो यही स्थिति आपकी भी होगी। बाहर से आप तर्क विवाद नहीं कर सकते, उनके वचन सुने शांत, लेकिन एकांत में हम उनसे प्यार करेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे, उनके सिवा। ऐसा होता है, यहाँ होता है, सबको होता है। अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो तो ऐसा होगा, उनके सिवा कोई है नहीं, तो हम किससे बिरझेंगे? उन्हीं से। तो हम रूसेंगे भी तो उन्हीं से, हंसेंगे तो उन्हीं में, रोएंगे तो उन्हीं में। हमारा जीवन भी वही है, हमारा विश्राम भी वही है। इसलिए अगर सात्विक भाव में ऐसा है तो ऐसा स्वाभाविक होता है, सबका होता है। जी। शिवम प्रजापति जी। जय श्री राधा रानी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं लगभग 6 सालों से रोड पर रहने वाले पशुओं एवं पक्षियों की निस्वार्थ सेवा भाव से उनका देखभाल करता हूँ, और अगर उनको किसी प्रकार की अड़चन आती है तो जैसे चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो मैं उनका इलाज प्रसार करता हूँ। महाराज जी, पर लोग उन बेजुबानों को बेवजह मारते हैं, उन्हें कैसे समझाऊं भी इनमें भी प्रभु है। कोई नहीं समझने वाला, बस आप समझ लो। आपको भगवान ने जो सामर्थ्य दी, बुद्धि दी है, उतनी आप सेवा करो। किसी के समझाने की चेष्टा मत करो, कोई नहीं समझने वाला। त्रिगुण माया की आंधी चल रही है, भगवान की आप पर कृपा है जो आप ऐसे भाव करते हैं। तो आप अहंकार न करके उनकी कृपा का आश्रय लेकर सेवा करते रहिए, जहां तक हो बचाव पक्ष रखते रहिए। किसी से भी, हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उन पशु पक्षियों की रक्षा की बात, लेकिन वो सुधर जाए, वो हमारा भाव जो है वो स्वीकार कर लें। किसी को भगवत भाव तो स्वीकार नहीं कर रहे, हमारा भाव क्या स्वीकार करेंगे? संसार त्रिगुण माया के, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हाँ, वैसे जैसे तिनका है ना, हवा में डोलता घूम रहा है, ऐसे ही माया के द्वारा बुद्धि विचलित हुई सब घूम रहे हैं। कोई विरला ही पर सेवा, भगवत सेवा, भजन, धर्म, इस पर कोई बिरला ही चल पा रहा है। सब चल पा रहे हैं क्या? आप देखो, मन माने आचरण। तो आप पशुओं की सेवा की बात करते हैं, पशुओं को जिंदा भून भून के, पशुओं का मांस नोच नोच के लोग खा रहे हैं। कैसे वो समझेंगे? जो अपनी रसेंद्री को इतना दुलार करते हैं कि अपने ऐसे नहीं काट सकते, और उनके अस्त्रों से उनके शरीरों को काट काट कर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि नीचता को प्राप्त हो गई। अब कैसे वर्णन करें उसका, कैसे वर्णन करें? बस अपने को देखना है कि हमें भगवान ने, हमें ऐसी बुद्धि दी, हमें ऐसी सामर्थ्य दी, जितनी उतनी जहां तक होगी प्राणपन से सेवा करूंगा, बचाने की कोशिश करूंगा। आगे भगवान आप जानो, आपकी सामर्थ्य जाने। हम किसको बदल सकते हैं? हमारी सामर्थ्य ही क्या है? आप देखो, बस दुख तो होगा, ऐसा नहीं कि आप दुखी न हो, दुख तो होगा, पर क्या कर सकते हैं? हम असमर्थ हैं। अगर हम वैसा ही व्यवहार करने लगे तो फिर हम में उनमें अंतर क्या रह जाएगा?
हम प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, बचाव पक्ष में हम अपनी ताकत का प्रयोग कर सकते हैं। बचाव पक्ष में, मारने के लिए नहीं, बचाव पक्ष में, उस जीव के बचाने के लिए। आगे भगवान जाने। सत्य मार्ग में चलने के लिए यही धैर्य रखना पड़ेगा। कोई सुधर जाए, बड़े बड़े महापुरुष आचार्य भगवान स्वरूप अवतरित हुए, पूरा संसार नहीं सुधरा है। जो सुधरना चाहे वो सुधर गया, जो सुधरना ना चाहे तो उनके पास रहकर भी नहीं सुधर पाया। ये संसार बच्चा, ये महान दुखमय है। जितना बन सके परोपकार करो, नाम जप करो और सर झुका के निकल चलो, इस संसार से निकल चलो। यहाँ अगर हम सुधारने की कोशिश करें ना कि सबको हम सुधार देंगे, असंभव, असंभव, नहीं हो सकता। सुधरना जो चाहे तो 1000 कोस दूर बैठकर हमारी बात सुनकर सुधर जाएगा। सुधरना ना चाहे तो रात दिन पास रख करके भी हम उसे सुधार नहीं सकते। अब यह है कि भगवान का ये त्रिगुण मायामय खेल है, उन्हीं के ऊपर समर्पित कर दो कि आप देखो, आप जितनी सामर्थ्य दे उतनी सेवा कर रहे हैं, पर हमसे सहा नहीं जा। जिसे अभी पहले बैच में जो एकांतिक में था, हम यही कह रहे थे, कभी कभी मन निराश हो जाता है जब समाज की उद्दंडता का स्वरूप देखते हैं ना, कि बहन बेटियों के साथ ऐसा, पशु पक्षियों के साथ ऐसा, तो लगता है क्या है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। चाहे जिस भगवान को मानो उसी का तो सब परिवार है, वो भी भगवान के साथ जिसके 10-5 लोग हों और सब ना हो, वो भगवान नहीं कहा जाता। भगवान वही होता है जिसका संपूर्ण संसार है। चाहे आप जो नाम लो, अंग्रेजी में ले, उर्दू में ले, हिंदी में ले, उसके नाम अनंत है, उसकी भाषाएं अनंत है, लेकिन वो एक महामहिम है जिसकी सब संतान है। भला एक बच्चे को फूल देके और दूसरे को सूल मार दो तो पिता प्रसन्न होगा क्या? ऐसा कोई धर्म तो हमने आज तक पढ़ा नहीं कहीं किसी ग्रंथ में। मनमानी आचरण, एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी की निंदा करता है, दूसरे धर्मावलंबी का हिंसा के द्वारा दुख पहुंचाता है, मार रहा है, पीट रहा है, ये सब क्या बुद्धि में? तो ये बुद्धि ही तो गिर गई ना। तो हम सोचे कि हम समाज सुधार लेंगे। आप पूरी समाज की रचना करने वाले और सर्व सामर्थ्यशाली हो। आपकी ही त्रिगुण माया है। जितना बल दिया है मन से, वाणी से, कर्म से, हम यही चेष्टा करेंगे सबको सुख मिले, सब आनंदित हो, सब स्वस्थ हो, सबकी बुद्धि ठीक हो। मैं कहे आप जानो प्रभु, मेरी सामर्थ्य आप हो, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य आप हो, आप जैसा चाहो। इसी में शांति है और यही सत्य विषय है। नहीं सुधर सकता, नहीं सुधर सकता। अमित जी आयरलैंड से। जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से बहुत सी प्रक्रियाएं के बारे में पता चला, बहुत कुछ हमने अपना भी लिया है, बहुत कुछ हम प्रयासरत हैं। परंतु महाराज जी, गृहस्थी में रहते हुए कुछ गलती ना हो जाए, लाल जी श्री जी हमसे रूठ ना जाए, तो एक दो महाराज जी प्रश्न थे। श्री जी को घर पर स्थापित करते हुए किन बातों का ध्यान रखें, और यदि किसी कारण पर बाहर जाना पड़े? पहली बात, श्री प्रियालाल की सेवा विराजमान करने पर पहली बात, ये मेरे प्राण प्रिय हैं ऐसी भावना कर लो। तुम्हें शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ेंगे, अपने आप सब आ जाएगा। अपने प्यारे से कैसे प्यार करते हैं, अपना बच्चा हो तो कैसे प्यार करते हैं, सारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाहर जाना, भीतर जाना, जो भी सब उसी प्रश्न का उत्तर हो जाए। हमारे प्राणाराध्य हैं श्यामा श्याम, उनको जब हम विराजमान किए तो वैसे दुलार करें जैसे प्राण प्यारे इकलौते बच्चे को हम दुलार करते हैं। बस उनको दुलार चाहिए। सिद्धांत एक कोने में है और दुलार एक कोने में है ना। प्रातः काल से उठ करके शयन तक जितना बने, जैसे हमारा बच्चा हो, हमें ड्यूटी जाना है तो हम कैसी व्यवस्था करेंगे? सुबह से अच्छे से पवा करके, मतलब श्रृंगार स्नान के पवा के, और थोड़ा भोग और जल रख दिए। अगर कोई घर में है तो उसको सेवा सौंप दी। देखो मध्याह्न में फिर शयन करा देना, फिर उत्थापन का। नहीं है तो आप सो जाना, भूख लगे तो पा लेना, हम ड्यूटी में जा रहे, शाम के आएंगे। शाम के फिर उल्लसित होकर आ रहे हैं, कुछ फल लिया, कुछ मीठा लिया, जैसे अपने प्रिय को कैसे, अपने प्यारे प्रभु हैं। डरना ये नहीं है, डरना नहीं कि ये नियम वो कानून, ये सब नियम कानून जो है वो अलग। ये प्रेम की उपासना, मेरे प्रभु, ममता, ममता प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में, कोई डरने की जरूरत नहीं। अपने उठे, पवित्र किया शरीर, प्रिया प्रीतम को उठाया, उनको भोग लगाया, मंगला आरती की। इसके बाद जो है अपनी दिनचर्या में जो घर गृहस्थी, फिर श्री जी को स्नान कराने के लिए अगर अवसर है
तो कर दिया ना, जो घर में है उनको बोल दिया, क्योंकि गृहस्थी में अष्टयाम सेवा बैठ करके नहीं हो सकती। उसको ड्यूटी जाना 8 घंटे 10 घंटे व्यापार, तो घर अपनी प्रिया प्रीतम भोग लगा दिया, विराजमान कर दिया, शाम के आए आरती कर दी, भोग लगा दी, शयन करा दिया, नाम जप खूब करो, विराजमान करो, ठाकुर विराजमान। और उसमें डरो मत कि कोई अपवित्रता हो गई तो पाप लगेगा। अपने बच्चे के लिए डरा जाता है क्या? तो नौ किशोरी किशोर हमारे प्राणाराध्य है। कर्मा बाई सुबह बिना स्नान के वो खिचड़ी के लगाती थी, क्योंकि उसको प्रियता थी कि मेरे ठाकुर को तो शाम रात्रि में शयन करा दिया था, फिर रात्रि में तो कोई भोग लगाता नहीं, तो तड़के तो भोग लगता मालूम मंगला के से, लेकिन 3 बजे कौन भोग लगाता हो? भूख लगी होगी, जल्दी से खिचड़ी बना कर ठाकुर जी गोद में आके बैठ के पाते थे। क्या था? भाव। सबसे पहला काम था सो के उठ के खिचड़ी बना के ठाकुर जी को पवाना। भाव। प्रभु भाव के वशीभूत है, नियम कानून सब एक तरफ है। थोड़ा पवित्र होकर के अपने ठाकुर को, गृहस्थी में ज्यादा विस्तार सेवा नहीं, भोग लगाया, फिर रात्रि में भोग लगा के शयन करा दिया। दिन भर नाम का अभ्यास करो, चलते फिरते नाम जप करने का अभ्यास करो, और डरना नहीं कि अपराध बन जाएगा। अपराध विद्वान और ज्ञानी जनों के लिए है, अपने घर के ठाकुर क्या अपराध है। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा पुत्र अत्यंत एकांतवासी रहना पसंद करता है, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक कार्यों से विरक्त रहता है। अगर भगवत चिंतन प्राण रहता तो नमस्कार योग्य है। पूर्व का कोई भजनानंदी महात्मा जो भजन अधूरा रह गया उसके लिए आया होगा। अगर स्वभाव में कमी है, मतलब भजन में प्रियता नहीं है, नाम जप में प्रियता नहीं है, लेकिन स्वभाव ही ऐसा है, तो वो फिर मानसिकता की कमजोरी भले मानी जाए। अगर भजन प्रियता के कारण ऐसा होता है तो कोटि कोटि बंदनी है। पूर्व का कोई भजन जो अधूरा रह गया उसे पूरा करने के लिए